हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपको पता है कि शैक्षिक समाचार लेकर आपके सामने हम उपस्थित हुए 31 मार्च के। शैक्षिक समाचार शुरू करने से पहले साथियों आज के सुविचार की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का सुविचार है साथियों, ख्वाहिशों का मोहल्ला बहुत बड़ा होता है। ख्वाहिशों का मोहल्ला बहुत बड़ा होता है। बेहतर है कि हम ज़रूरत की गली की ओर मुड़ जाएं। बेहतर है कि हम ज़रूरत की गली की ओर मुड़ जाए। तो साथियों, उम्मीद है कि आप इस विचार को समझेंगे। साथियों, साथ ही बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो साथियों, वो सन आपको याद होगा, सन 1774 में हुआ क्या था साथियों। तो 31 मार्च 1774 में भारतीय डाक सेवा की शुरुआत हुई थी और पहला डाकघर खुला था। साथियों, साथ ही बात करते हैं सन 1990 की। तो सन 1990 भी आपको याद होगा साथियों। 31 मार्च 1990 को हुआ क्या था कि भारत की संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। साथियों, एक और सन आपको याद होगा साथियों, जो कि निधन की बात करते हैं। 31 मार्च 1727 आपको याद होगा कि महान भौतिक शास्त्री जो कि सर आइजैक न्यूटन थे, 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ था और लंदन में हुआ था इनका निधन। ठीक है साथियों। तो साथियों, आगे बात करते हैं अपने शैक्षिक समाचार की ओर। साथियों, आज की जो भर्तियां हैं वो भी निकली है साथियों। 8वीं 9वीं 8वीं 10वीं और 12वीं वालों के लिए भर्तियां निकली है साथियों। तो आप देखना, वीडियो पॉज मत करना साथियों। ठीक है, जहाँ मैं आपको बोलूँ वीडियो पॉज करना, तो साथियों वहाँ आप वीडियो पॉज करके आप सारी जानकारियाँ ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने शैक्षिक समाचार की ओर। जैसा कि आपको पता है, न्यूज़ की प्रामाणिकता, अनुशासन एवं राजस्थान का सबसे बड़ा अनुभवी एडमिन पैनल ही हमारी पहचान है। RAS 2018 की बात करें साथियों, तो इंटरव्यू का दूसरा चरण आज से और 1709 अभ्यर्थी के होंगे इंटरव्यू। अजमेर से रिपोर्ट है ये। आगे बात करें सुर्खियों से आगे क्या हो रहा है साथियों, किताबें दूर रख बुनियादी पढ़ाई मजबूत करनी होगी। ये रिपोर्ट है रुक्मणी बनर्जी की, आप पूरा पढ़ लीजिए ये सब कुछ। आगे बात करते हैं, जाति प्रमाण पत्र आवेदन करने का तरीका 1 अप्रैल से बदल जाएगा। आवेदक को नहीं देनी होगी हार्ड कॉपी और जन आधार डाटा के आधार पर जारी होंगे जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र जो भी है, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी बनवाने जाएगा 1 अप्रैल से, यानी कि कल से नियम बदल रहे हैं। आवेदक को उसकी हार्ड कॉपी जो है वो नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ जन आधार के डेटा से ही होंगे उसके कास्ट सर्टिफिकेट। जोधपुर से रिपोर्ट आ चुकी है ये, आप पूरा पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बात करें तो प्राध्यापक सामान्य व्याकरण के वंचित अभ्यर्थी की काउंसलिंग 5 को होने वाली है। अजमेर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट है। संस्कृत शिक्षा से प्रतियोगी परीक्षा 2018 की बात कर रहे थे। आगे बात करते हैं, CBSE होम एग्जाम हुए खत्म, नया सेशन होगा शुरू। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट है। 9वीं और 11वीं कक्षा की होम एग्जाम खत्म हो चुके हैं CBSE से, और रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कुछ स्कूल है वो 5 अप्रैल तक रिजल्ट घोषित करेंगे। आगे बात करें एजुकेशन भास्कर की, तो BHU जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप सहित अनेक अवसर मिले हैं। IIT रोपड़ पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च एसोसिएटरशिप की 2021 की बात करें तो किसके लिए आवेदन करना, योग्यता क्या है, क्या मिलेगा वेतन, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, तो 10 अप्रैल 2021 अंतिम तिथि है। आप वीडियो पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लेकर सारी जानकारी ले सकते हैं। मेडिकल शिक्षा की बात करें, 2014 से शुरू हुआ था संस्थान, टीचिंग स्टाफ अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है, और RUHS में 100 से बढ़कर सीटें हो गई 150, और अब तक भी 658 में से 419 पद है वो खाली है। न हेल्थ एजुकेटर उपलब्ध और न ही मेडिकल सोशल वर्कर। जयपुर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट है सुरेंद्र स्वामी की। MBBS की 100 सीटों के साथ शुरू हुई थी ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथियों। इन प्रमुख पदों पर इतने पद रिक्त हैं, तो पद नाम क्या है, स्वीकृत पद क्या थे, कार्यरत क्या है और रिक्त क्या है, आप देख सकते हैं सारी जानकारियाँ। 40% कोर्स ऑनलाइन कर सकते हैं यूनिवर्सिटी। जयपुर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट है। UGC ने अब विश्वविद्यालय से कहा है कि वे सिलेबस का 40% कोर्स है वो छात्रों को ऑनलाइन करवा सकते हैं। क्लेट के रजिस्ट्रेशन अब 30 अप्रैल तक करेंगे। जयपुर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट आई है। नीट PG के लिए 1.74 लाख छात्रों ने करवाया है रजिस्ट्रेशन। जयपुर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट है। और जिले की 9वीं व 11वीं के 57,488 छात्रों के लिए वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल है वो जारी कर दिया है। फैक्ट फाइल के अनुसार क्या है और परीक्षा की समय सारणी क्या है, ये सब कुछ आप वीडियो पॉज कर लीजिए। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ साथियों, जूम करके दिखा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आपके पास सेव रख सकते हैं, आप जब चाहे तब
पढ़ सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं। किताबों से दूरी बनाने के सामने आ रहे हैं दुष्प्रभाव। माँ गायत्री सार्वजनिक वाचनालय के 3 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट आई है। राज्य कर्मचारियों को अब 30 लाख रुपए तक मिल सकेगा दुर्घटना बीमा कवर। जयपुर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट। 24 अप्रैल से होगी स्कूलों की जिला समान परीक्षा। जी, शिक्षा विभाग ने जारी किया कक्षा 9वीं 11वीं की वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम, जो कि मैंने अभी पहले आपको बता दिया है। जयपुर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट। कल से बदलेगा प्रदेश के स्कूलों का समय। ठीक है, 1 अप्रैल से बदलने वाला है। और डाकिये करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रचार। सेजू कह रहे हैं। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट आई है। केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कल से होने वाला है और 1 अप्रैल को बांटे जाएंगे मास्क। अधिकारी करेंगे समझाइश। बूंदी डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट। छात्रों और पेशेवरों के लिए निःशुल्क करियर गाइडेंस की सर्विस मिल रही है। नई दिल्ली से रिपोर्ट है। और उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश कि बिना परीक्षा दिए प्रमोट हुए विद्यार्थियों को मिलेगी स्कॉलरशिप। जयपुर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट। सामान्य वर्ग या आर्थिक दृष्टि से पिछड़े विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन योजना हुई है कि सामान्य वर्ग की छात्राएं भी चलाएगी स्कूटी। जयपुर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट है। अब स्कूलों में होंगे तंबाकू मॉनिटर, जो कि मैंने आपको कल की रिपोर्ट में बताया था साथियों। 9वीं से 12वीं तक के बच्चे बनेंगे मॉनिटर। एंश्योर की बात करें तो आरटी के तहत एडमिशन प्रोग्रेस में बदलाव हुए हैं। बच्चों की रिपोर्टिंग होगी ऑनलाइन। अब नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। अभिभावक चुन सकेंगे 5 स्कूल। जयपुर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट। तो आगे बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो भी एक है साथियों, कि 8वीं 10वीं और 12वीं के उत्तीर्ण हैं वो जल्दी करें आवेदन। भारतीय सेना में उनके लिए वैकेंसी निकली है। रिक्रूटमेंट ऑफिस अलवर की मैं सारी जानकारी दिखा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। रैली की तिथि एवं स्थान है वो 20 अप्रैल से 15 मई 2021 अलवर में होगा, राजस्थान में। पद क्या है तो पद है सोल्जर का, जीडी इत्यादि का। आयु है वो 17.5 होनी चाहिए साथियों। और 17.5 से 21 से 23 वर्ष होना चाहिए। ठीक है साथियों। 1 अक्टूबर 1998 और 2000 से 1 अप्रैल 2004 के बीच जन्म हुआ हो। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। आप आवेदन साथियों कहाँ कर सकते हैं, तो आवेदन आप कर सकते हैं www.joinindianarmy.in इन पर कर सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता साथियों, उम्मीदवार के पास निर्धारित अंकों से 8वीं 10वीं 12वीं उत्तीर्ण एवं अन्य पात्रता होनी चाहिए। आवेदन की पात्रता वाले जो जिले हैं वो हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर जिले के उम्मीदवार नहीं कर सकते आवेदन। आवेदन की अंतिम तारीख है वो 6 अप्रैल 2021 है। ठीक है साथियों, और ऑनलाइन आवेदन होगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज की जो जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगेंगी और शैक्षिक समाचार भी आपको मिले हैं साथियों। तो साथियों, जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब चैनल किरण ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। 31 अप्रैल का दिन आपका शुभ बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साथियों, धन्यवाद।